हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है माँ की सीख। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। घर में हल्की हल्की खामोशी थी। मालती देवी अपने कमरे में लेटी हुई थी। उम्र का असर अब दिखने लगा था। बदन अक्सर टूटता है और चेहरे पर भी अब शांति सी रहती है। तभी ध्यान भंग करने वाली आवाज़ें सुनाई देती है। बहस के तीखे स्वर सुनाई देते हैं। मालती जी धीरे से उठती है और बुदबुदाती है, ये क्या हो रहा है? किस बात की इतनी बहस? आवाज़ें उनके बेटे बहू के कमरे से आ रही थी तो मालती जी उठकर उनके कमरे में पहुंचती है। मोहित, मालती देवी का बेटा, गुस्से में है। राशि, मालती जी की बहू, रो रही है। उनको देखते ही मोहित गुस्से में बोला, मम्मी आप ही समझाइए इसे। इसके पापा अस्पताल में हैं और इसे वहाँ जाना है। मैं इसे कब से समझा रहा हूँ। अब इसकी जिम्मेदारी इसके मम्मी पापा के प्रति नहीं बल्कि हमारे प्रति है। और फिर आप भी ठीक नहीं रहती हैं। फिर राशि सिसकते हुए बोली, बस एक बार मिलना है मम्मी जी पापा से। पापा आईसीयू में हैं। दरअसल मोहित मालती देवी का बेटा है, जिसकी अभी 3 महीने पहले शादी हुई है राशि से। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। उनके एक बेटी और है, कनक, जो कि शादीशुदा है। मालती जी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मोहित की ओर देखती है और कहती है, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बातों में दम तो है। फिर राशि चौंक कर मालती जी को देखती है। मालती जी हौले से राशि की ओर देखकर कहती है, ये तुम्हारी गलती है बेटा। फिर मालती जी राशि से बोली, तुम्हारे पापा बीमार है, तुमको तो पहले ही वहाँ चले जाना चाहिए था। फिर मालती जी मोहित की ओर देखकर उससे बोलती है, बेटा, पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज था इसे समझाने का, ना कि रोकने का। और जिस काम की वजह से तुम इसे रोक रहे हो वो तो तुम्हारी शादी से पहले भी चलता था, मैं ही करती थी। फिर मालती जी आंखों में आंसू भरकर मोहित से बोलती है, बेटा, आज तुमको मेरी चिंता है, मगर जब मैं अकेली थी तब नहीं थी। और जैसे तुझे मेरी चिंता है वैसे ही इसे भी अपने माँ बाप की होगी। क्या शादी के बाद इसका रिश्ता खत्म हो गया उनसे? फिर मालती जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, और तुम्हारी भी तो बहन है ना। सोचो अगर उसे उसके ससुराल में इस तरह रोका जाता तो तुम्हें कैसा लगता? तब मोहित चुप हो जाता है और आंखें नीचे कर लेता है। फिर मालती जी धीरे से बोलती है, जानते हो बेटा, मुझे आज भी मलाल है। तुम्हारी नानी बीमार थी, उन्होंने मुझे देखने की आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर तुम्हारी दादी ने मुझे जाने ही नहीं दिया और मेरी माँ मुझसे मिले बिना ही इस दुनिया से चली गई। पर जानते हो बेटा, इसके बाद मेरा तुम्हारी दादी के साथ रिश्ता कभी सही ही नहीं हुआ। फिर मोहित धीरे से बोला, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। फिर मालती जी मुस्कुराकर बोली, माफ़ी बेटा मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से मांगो और उसके साथ जाओ ताकि उसके मन में कोई शिकायत न रह जाए। फिर मोहित चुपचाप राशि की ओर बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है। फिर राशि अपने सास के गले लगते हुए बोलती है, थैंक यू मम्मी जी। फिर मालती जी दोनों के सर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा, रिश्ते निभाने के लिए प्यार और समझदारी चाहिए। अगर पति पत्नी के रिश्ते में इज्जत हो और बुजुर्ग समय घर में हस्तक्षेप ना करे तो घर कभी नहीं टूटता। और अगर घर के बुजुर्ग सही सोच रखते हो तो घर कभी बिखरता नहीं है, बल्कि हर तूफान में एकजुट खड़ा रहता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।